देखो सर आप रिकॉर्डिंग करते तो मेरे में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। नहीं आता नहीं, वहां बस बताता है कि आपको कंटिन्यू करना है कि कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस रिकॉर्डिंग में शामिल नहीं होना चाहते तो निकल जाइए मीटिंग से। That's it। देखिए, तो हम बता रहे थे कि रिस्पायरेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। एरोबिक और एनारोबिक टाइप के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बात करा कि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्रोकैरियोट में मेसोसोम्स मेसोसोम्स में। गुड। अभी हम लोग जरा सा यूकैरियोट वाले में ये जो एरोबिक है उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये वापस से दो पार्ट में होता है। एक को बोलते हैं वाले, क्या बोलते हैं, दिख रहा है या बड़ा लिखूं? नहीं सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। तो थोड़ा और बड़ा कर ही देते हैं, दिख रहा है फिर भी कर देते हैं, इसमें क्या है। जूम कर लेंगे। हमारे पास जूम का ऑप्शन है। हाँ है। यस सर। अच्छा क्या बात है। पहला क्या है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या है कर्ब साइकिल। क्रेब कर्ब साइकिल। साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या किए, वन कार्बन पायरुवेट बना, दो पायरुवेट बना। हाँ ठीक है, सुनो, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा था, ग्लूकोज। ग्लूकोज, और उसको कन्वर्ट किस में किए, टू पायरुवेट, पायरुवेट ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किए। आई गेस ये सबको विजिबल नहीं होगा, हम इसको रेड से कर देते। 2 अभी और खाक सा दिख रहा है, थोड़ा मोटा इधर क्या मतलब एनसीईआरटी का पेज हटा दीजिए, सिर्फ लिखने वाला पेज को रखिए, तब ज्यादा मतलब उसमें अट पाएगा। वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, ये देखो। हाँ अब ठीक है। बट ऐसे ही ज्यादा ठीक है, एनसीईआरटी भी दिखता रहेगा ना तो तुम साथ में बैलेंस कर पाओगे। एनसीईआरटी का बात हो रहा नहीं हो रहा। चलो एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, पब्लिक के डिमांड पे एक बार अच्छे से हम लोग बात कर रहे हैं। तो लग रहा है किसी का खून हो गया, रेड ब्लड, खून से लिखा हुआ। बहुत डार्क हो गया, कुछ ज्यादा ही फील आ रहा है खून का इस। सर आपका ही खून दिख रहा है। कुछ लोग होते हैं जो खून से डर जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस। गुड 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 गुड। सेकंड स्टेप क्रेब साइकिल। गुड 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 गुड। क्रेब साइकिल, ठीक है। यस सर। और फर्स्ट स्टेप में क्या किए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यस सर। गुड 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 गुड। किसमें कन्वर्ट हुआ, ये कितना कार्बन है, 6 कार्बन। ये कन्वर्ट हुआ किसमें, पायरुवेट में। 2 पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल, कितना कार्बन होता है इसमें, 3 कार्बन। कितना छापे, थोड़ा सा रुक जाइए। तुम लोग नाक कटा देगी। अच्छा ये लोग कुछ लिख पाएंगे कि मतलब लिखता ना। देखते हैं, लिखवा देंगे, बट तुम लोग ऐसे लिखो, देखो याद एग्जाम में लास्ट टाइम पे रिवीजन में ये काम आएगा। हाँ भाई आप उधर लिखवा सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। क्रेब साइकिल में आए। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्रेब साइकिल भी फेंकने इतना जानना है कि बस काम इतना जानना है? नहीं फेंकने इतना जानना है। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। नो सर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसमें बहुत सारा 12th क्लास में शायद केमिस्ट्री भी यूज होगा। नहीं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं होगा, और 12th नहीं 11th।
सिर्फ 11th है, ये सिंपल 11th है, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बस। ग्लाइकोलाइसिस भी तुमको हम बहुत सिंपल बताए थे, टोटल 10 रिएक्शन में कंप्लीट होता है। कितना रिएक्शन का है ये? 10 रिएक्शन। 10 रिएक्शन का। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज और एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है। उसके बाद आइसोमरेज एंजाइम यूज करके उसको फ्रुक्टोज बस बस फॉस्फेट बस में कन्वर्ट रहने करते हैं, दीजिए, वहां सब वापस ऊपर से एक ऊपर ATP बाउंस ग्लूकोज। कर गया। अच्छे से बताऊं? बोलोगे तभी हम समझा देंगे। नहीं, छोड़ दीजिए। बस ये डर अच्छा लगा। क्रेब्स साइकिल जानना है? यस सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज बस जान लो, ये जो हम लोग पायरुविक एसिड का बात कर रहे हैं, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। ये 3 कार्बन के पायरुविक एसिड को हम लोग फिर क्रेब्स साइकिल में लेकर जाते हैं। फिर कहाँ लेकर जाते हैं? क्रेब्स साइकिल में। याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन जाने के बाद फिर ये पायरुवेट कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना ही अभी तुम्हारे लेवल पे है, ज्यादा नहीं फेंकेंगे। छापे? यस सर, छाप लिए। गुड। हटाऊं या चलो हटाऊं? यस क्या सर, आगे बढ़? यस सर। हटाए बिना आगे बढ़ते हैं। देखो अभी माउस में हो रहा है, माउस अच्छा, हमको लगा बिल्ली पकड़ ली मेरे माउस को। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का 2 मेथड हो सकता था, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एक एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाले का बात हम लोग कर रहे हैं, है ना? हम लोग अभी बात की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम कहाँ होता है और कैसे होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम मोस्टली जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको बोलते हैं एनारोब। देखो रिस्पायरेशन के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को टोटल 4 टाइप में बांट सकते हैं मेनली। 2 आप जानते हैं, पहला बताइए, दूसरा कोई बताएगा? एरोबिक एंड एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। और तीसरा कोई बताएगा? किसी के पास कोई भी आइडिया? यस सर, और एक ऑब्लिगेट एनारोब्स। फैकल्टेटिव एरोब। और एक ऑब्लिगेट। एक और होता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। सबका मतलब समझना, सबका मतलब समझना। एरोबिक का मतलब बताओ। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर कर पाए। यस सर। एनारोबिक का मतलब जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एब्सेंस रिस्पायर के करे। ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करे। अच्छा ठीक है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करे। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब? सर वो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो इवन ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायर करे। उल्टा बोल दी। एक उल्टा बोल दी। फैकल्टेटिव एरोब मतलब जरूरत पड़ने पे एरोब बनेगा। मतलब नॉर्मली ये कैसा है? नॉर्मली ये एरोबिक। एनएरोब है। अच्छा। नॉर्मली ये कैसा है? एनएरोब। बट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसा नहीं है, देखो नॉर्मली इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कई बार तो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिलने पे मर जाता है। ऑक्सीजन पॉइजन की तरह भी एक्ट कर सकता है ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे आप लोग नाम सुने पीपीएलओ का? कोई सुना पीपीएलओ का नाम? क्या सर? कोई पीपीएलओ का नाम सुना है? नो सर। कोई इसका नाम नहीं सुना? यस सर सुना है। हाँ स्मॉलेस्ट सेल, बिल्कुल। ये पीपीएलओ को अगर आप ऑक्सीजन दे दोगे ना तो ये मर जाएगा। ऑक्सीजन पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि
कौन सा ऑर्गेनिज्म है तब डिसाइड करेंगे कि क्या ऑक्सीजन सर जरूरत सर है कि रहने कार्बन देते डाइऑक्साइड। ना, लिखे नहीं सर। कोई काम नहीं उसका, जो काम का नहीं है उसको फालतू में नोट्स में भरना नहीं है। बस इतना जान लो कि ऑक्सीजन पॉइजन का भी काम कर सकता है, इसीलिए पहले से सब नहीं सोचना है कि कोई अच्छा ऑक्सीजन हमेशा ही फायदे का सौदा, नहीं, कई बार ऑक्सीजन पॉइजन भी कर सकता है। और फैसिलिटिव एनारोब्स में कैसे रिस्पायर करता है? बता रहे, अगर हम बात करें फैकल्टेटिव एनारोब का, तो ये देखो फैकल्टेटिव एनारोब मतलब फैसिलिटी नहीं होगा तब एनारोब हो सकता है, तो ये नॉर्मली कैसे होते हैं? एरोब्स। सर हम्म, फैकल्टेटिव का स्पेलिंग गलत लिखे, फैकल्टेटिव लिखे हैं आप। फैकल्टेटिव, चलो हो गया, यस, फैकल CUL। यस सर। फैकल्टेटिव एनारोब कोई नहीं, नॉर्मली ये एरोबिक होते हैं। नॉर्मली कैसे होते हैं? एरोबिक, एरोबिक बट कैन आल्सो सर्वाइव in the absence in of O2, absence of ऑक्सीजन। oxygen। यस सर। हम लोग किस में आते हैं? इन हम चारों लोग में हम लोग किस में? एरोबिक में। एरोबिक में, पर मसल सेल्स कभी कभी वेरी गुड, वेरी फैकल्टेटिव गुड, एनारोब्स के तरह बिल्कुल एक्ट करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बॉडी नॉर्मली एरोबिक है, बट हमारा मसल सेल, या और अच्छे से बोले तो हमारा जो भी स्ट्रेटेड मसल्स है, हमारा जो भी स्ट्रेटेड मसल्स है, ये जो है ये फैकल्टेटिव एनारोब की तरह काम करता है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब कि अगर ऑक्सीजन मिला तब तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, ऑक्सीजन नहीं मिला फिर भी ये नहीं कि बल्ले बल्ले से अब वही बल्ला सलाद खाएंगे ना, हम तब भी जिंदा रहेंगे। तो हमारा मसल सेल ऑक्सीजन मिला तब भी खुश, नहीं मिला तो खुशी नहीं, लेकिन काट लेंगे वाला फीलिंग के साथ जिंदा रह जाता है। ठीक, यस। चलिए अभी हमारा जो भी मेन कंसर्न होगा वो सिर्फ इन दोनों पे होगा। इन दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अब आप अपना एनसीईआरटी पेज नंबर 102 ओपन कर लीजिए और एक बहुत नन्ना मुन्ना सा चार्ट दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट, उस पे जरा नजरें गड़ाइए और देखिए क्या है। ग्लूकोज जो कि कैसा मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। किसमें कन्वर्ट होगा? पायरुवेट। ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? यस सर। और कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होगा? 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट। ये वाला स्टेप याद रखिएगा, इट इज, यही आपको लिखना है, इट इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक as well as एनारोबिक। और इस स्टेप का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। नहीं। अब एक बात, दूसरी बात जानिए, इस ब्रेकिंग में भी कुछ एनर्जी निकलता है, इस ब्रेकिंग में भी कुछ एनर्जी निकलता है, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ से ऑर्गेनिजम्स के पास 3 रास्ता खुलता है। कितना रास्ता? 3 रास्ता। 3। रास्ता नंबर 1 ऑक्सीजन है, इथेन। रास्ता नंबर 2 ऑक्सीजन नहीं है और ये एनारोब का बात कर रहे हैं, और तीसरा ऑक्सीजन नहीं है और एनारोब का बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग बात करेंगे 2 केस में, एक प्लांट के लिए, एक एनिमल के लिए, और एक नॉर्मल एरोब के लिए। चलिए यहाँ तक छाप लिए ये वाला पार्ट। नो सर। एक छापिए छापिए छापिए, छापिंग में कोई कमी नहीं। सर पेन जल्दी जल्दी नहीं चलता।
लोग नाक ना कटा दो, हमको डर लगता है। नहीं कटाएंगे, इज्जत बचा लेंगे सर। बट एज एक्सपेक्टेड। सर हो समझ गया। में आ रहा है ना? सब लोग यस एक बार बोलो तो, सब लोग एक बार हाँ बोलो, समझ में आ रहा है तो। यस यस सर। सर जब आप लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे और तब जो चीज एनसीईआरटी में नहीं था तो बस ऐसे डायग्राम बना के रख लेते थे, और जब आप नोट्स बनाते थे तब ज्यादा अच्छे से समझ आता था। हाँ, तो हम इसीलिए तो 2 बार कर रहे हैं। एक बार करने से तुम्हारा बेसिक आइडिया लगा, दूसरी बार करते वक्त हम उसको वापस फिलअप करते, जो भी गैप्स रह गया, क्योंकि हर चीज दोबारा बोलेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। यस हम सर। एक साथ 2 बार पढ़ा रहे थे तुमको। उस टाइम लगता था क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ कुछ कभी सुने ही नहीं थे अपने पूरे लाइफ में बायो में। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा लाइफ ही कितना हुआ, कितने साल हुआ? 5 साल, 6 साल? 16 सर। 16? यस सर। असली वाला नकली वाला? असली वाला। कोई बात नहीं, ये मत उम्मीद करना कोई तुमको आंटी बोला। नो सर। ठीक है, 3 रास्ता खुला हमारे पास। रास्ता नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। रास्ता नंबर 1, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अभी हम लोग जो बात करेंगे इस प्रोसेस का, ये 2 केस में बात करेंगे, या तो ईस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म में या फिर प्लांट में। प्लांट में भी रिस्पायरेशन ऐसे ही होता है, प्लांट में भी रिस्पायरेशन ऐसे ही होगा, याद रखिएगा। इस स्टेप के थ्रू बात करें तो ये जो पाइरुवेट था वो फाइनली अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेप में क्या हो रहा होता है एक्चुअली, क्या हो रहा होता है? क्रेब्स साइकिल ना। अभी देखो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, सबसे पहले एक कन्वर्ट होगा, उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल। C2H5OH। तुक्का था या याद था? याद था कि मुंगेश्वर सर के मार से याद था। शाबाश, लात के भूत ऐसे ही याद रखते हैं। 9th में गलती किए थे। कितना कार्बन है ये? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, जो यहाँ पे पाइरुवेट, इधर क्या था, पाइरुवेट था, इस तरफ यस पाइरुवेट था सर। ना। यस सर। पाइरुवेट कितना कार्बन था? 2 पाइरुवेट। एक पाइरुवेट का बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं एक पाइरुवेट के लिए कर रहे हैं। ओके ठीक है, सर। मतलब ये वाला 2 बार साइकिल होगा तब जाके होगा। तो एक अच्छा। मतलब 3 कार्बन का बात करें, 3 कार्बन कितना में कन्वर्ट हुआ? इथेनॉल कितने कार्बन का? 2 कार्बन। मतलब कितना कार्बन बचा हुआ है? एक और कार्बन निकल सकता है इससे। यस सर। अगर मेरा बात समझ में नहीं आया तो हम वापस से बता रहे हैं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि एक दीवार था, उस दीवार में 10 ईंटा था। कितना ईंटा? 10 ईंटा। 10 ब्रिक्स। अब अगर हम इस दीवार को तोड़ेंगे और हम कह रहे हैं कि मेरे को 5 ब्रिक मिल चुका, तो कितना ब्रिक और मिल सकता है? मैक्सिमम 5 और मिलेगा। 5 और मिल सकता है। बस वही यस समझ सर। रहे थे कि हम जो ब्रेक कर रहे हैं वो है पाइरुवेट। यस कितने सर। कार्बन का है वो? 3 2। कार्बन का। 3 कार्बन पाइरुवेट। अच्छा पाइरुवेट कार्बन को जब ब्रेक किए तो हमको एक इथेनॉल मिला, जो पहले कितने कार्बन का है? 2। तो अब हमको जो मॉलिक्यूल मिल सकता है उसमें मैक्सिमम कितना कार्बन और मिलेगा? 1। 1, दैट्स इट। और यस सर। कुछ एनर्जी निकलता है, बहुत कम निकलता है लेकिन निकलता है, एनर्जी निकलता है 2 लेकिन बहुत ATP कम निकला। निकलता है। हाँ, छाप चुके इतना? रुकिएगा। लोग छापने में बहुत लेट हो, हाँ कटवाओगे कभी, वो डर लगता है। नहीं सर, भरोसा कीजिए, 1 मिनट। जल्दी। अगला पार्ट इज यस सर, हो गया। लैक ऑफ ऑक्सीजन। बट ये वाला बात हम लोग करेंगे मसल के लिए, यस सर। मसल लैक्टिक। सेल। मतलब यस अभी हम सर। लोग बात करेंगे एनिमल के लिए। यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो होता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है?
लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड। C3H6O3 लैक्टिक एसिड कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन 3 मॉलिक्यूल। कार्बन मॉलिक्यूल। बस यही याद रख लो, बहुत है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन, मतलब ये पाइरुवेट 3 कार्बन का था, ब्रेक भी हुआ एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, मतलब कि Yes, अब sir. जो भी निकलेगा उसमें कुछ कार्बन होगा? नहीं सर, नहीं बचेगा। नहीं होगा। सर अब तो नहीं सिर्फ एक होगा। एनर्जी ही मिलने का ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं। नो ठीक है, सर, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। छाप चुके होगे? रुकिए ना। वेरी स्लो, वेरी स्लो। कभी कभी चिढ़ाता होगा, बोले नहीं बोलते छाप चुके। हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अच्छा, ये वाला चीज कहाँ होता है? एनिमल Animal. सेल में होगा नॉर्मली। किस सेल ऑर्गेनेल में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, गुड 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 गुड। अभी बताइए इसमें क्या क्या निकलेगा? इसमें 2 पायरुवेट। देखो, ये जो पाइरुवेट था 3 कार्बन मॉलिक्यूल, हर एक पाइरुवेट के लिए एक कार्बन, मतलब हर एक कार्बन के लिए एक साइकिल, एक क्रेब साइकिल चलता है। अच्छा, हर एक कार्बन को अलग करने के लिए एक बार क्रेब साइकिल घूमता है। तो जरा हमको बताना, पाइरुवेट 3 कार्बन का है, तो एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना बार क्रेब साइकिल घूमेगा? एक 2 बार। 3 बार। अरे 3 बार बाप रे। घूमेगा, क्योंकि पाइरुवेट 3 कार्बन का है। एक कार्बन को ये अलग सर करने के लिए एक 6-3 साइकिल, आता है। 2 कार्बन को यस सर, ब्रेक करने यस के लिए सर। 2, और 3 कार्बन के लिए 3। अब जरा बताना, एक ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए कितना क्रेब साइकिल? 6। 6। जाहिर सा बात है ना। एक ग्लूकोज से, देखो ध्यान देना, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पाइरुवेट एसिड बनता है। एक कार्बन के लिए एक साइकिल, तो 3 कार्बन के लिए 3 साइकिल। 3 अब साइकिल। जाहिर सा बात है, ऐसा 2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये साइकिल एक और बार घुमाना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना बार घूमेगा? 6 साइकिल। 6 साइकिल। अच्छा, अभी अभी बोले कि हर एक साइकिल एक एक कार्बन को एकदम अलग कर देता है, तो फाइनली क्या निकलेगा? CO2। और कितना यस सर, मॉलिक्यूल? 6। अगर हम एक ग्लूकोज के लिए बात करें तो, लेकिन अभी हम लोग बात करें पाइरुवेट के लिए, तो कितना बोलेंगे? 3 पायरुवेट। पाइरुवेट में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए 3 ग्लूकोज, सॉरी 3 ओके कार्बन सर। निकलेगा। और क्या निकलेगा? ATP। एटीपी। अच्छा, और भी कुछ निकलेगा क्या? H2O। H2O। यस सर। यस 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 यस। 6 3H2O ना इसमें लिखेंगे तब। सोचेंगे बाद में, अभी नहीं। अच्छा, आपके पास कार्बन का नंबर पे ध्यान देना, आपको सिर्फ कार्बन के नंबर पे ध्यान देना है इन सब रिएक्शंस में। कोई कष्ट परेशानी तो बोलिए बच्चा लोग, बाकी तो कल करेंगे, मतलब कल नहीं, बुझा गया सर, बुझा गया। फाइनली मेरा टैलेंट था, तुम्हारा नहीं। समझ में आया सबको? कोई डाउट तो बोलो। यस सर, नो सर। यस और नो दोनों एक साथ बोलिए।